दिनों का वक्त बीत चुका था परिहान को ये दुनिया छोड़े हुए। ये मंजुला और अजिंक्य की जिंदगी का एक ऐसा हादसा था जिसे चाह कर भी भुलाना मुश्किल था। जहां एक और मंजुला हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मान रही थी और बार बार परिहार के वापस आने की जिद कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अजिंक्य खुद को ही इस सब की वजह मान रहा था। फिर भी उसके पास खुद को मजबूत करके अपनी मम्मी को संभालने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। मम्मी, अब धीरे धीरे आपको इन सब चीजों से बाहर आना ही पड़ेगा। पापा तो नहीं रहे अब, लेकिन हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है ना। अब आगे का सोचना पड़ेगा मम्मी। लेकिन अगर आप ही गुमसुम और उदास सी बैठी रही तो मेरा और इस घर का क्या होगा? मैं तो आपके भरोसे हूं ना। और अब तो फैक्ट्री से भी लगातार फोन आ रहे हैं वापस काम पर आने के लिए, और आप अभी तक। मम्मी, आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मम्मी, मम्मी। हाँ हाँ, क्या हुआ अजिंक्य? परिहान वापस आ गए क्या? मम्मी, होश में आइए। पापा अब नहीं आएंगे। आप समझ रही हैं ना, पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनका दाह संस्कार किया है। अब आप ही बताइए, पापा कैसे वापस आएंगे? ये मेरी गलती थी सब। मैंने क्यों मानी पापा की बात? माना हमें पैसों की कमी थी, लेकिन कम से कम हम सब साथ तो थे ना। अब तो सिर्फ ये पैसा ही है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मुझे सच में नहीं पता था कि पापा हमें छोड़कर ऐसे चले जाएंगे। नहीं बेटा, तुम मत रो इस तरह से। मैं समझ रही हूँ तुम पर जो बीत रही होगी। एक तो परिहान भी अब नहीं रहे, ऊपर से मैं भी। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे खुद को समझाऊं? कभी सोचा ही नहीं था कि परिहान के बिना भी जीना पड़ेगा। इतने सालों से एक पल भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और अब मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना ही है। अभी आंखें खुलेंगी और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। काश मम्मी आपकी बात सही होती। ये सपना ही होता। लेकिन वहां देखिए, उन पैसों से भरे बैग की तरफ। ये पैसे हमारे पास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पापा अब हमारे साथ नहीं है। ये पैसे क्या करूं अब इनका? सोचा था जब पैसे आएंगे तो परिहान का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी, लेकिन अब तो। और ये घर, इस घर में मैं परिहान के बिना रहने की तो सोच भी नहीं सकती। घर के एक एक कोने से उनके होने की आहट आती है। मम्मी, लेकिन अब इन पैसों का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप ही बताइए, ये कब तक ऐसे ही रखे रहेंगे? तुम ही जानो बेटा। मुझे तो बस अपने परिहान वापस चाहिए, बस, और कुछ नहीं, कैसे भी। अगले 2 दिनों तक घर में वैसा ही माहौल बना रहा और लगातार इस मेंटल टॉर्चर से मंजुला की हेल्थ पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था। ऐसे मुश्किल हालात में अजिंक्य अपने आप को और अपनी मां को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच मंजुला को एक बार फिर से उस गुड़िया की याद आई। और फिर अजिंक्य, वो गुड़िया तुमने अभी भी अपने कमरे में ही रखी हुई है? हाँ मम्मी, वही कमरे में है। आई थिंक टेबल पर ही होगी। पर क्यों? मुझे समय नहीं मिला उसको हटाने का। आज ही उसे घर से हटाता हूँ। नहीं, आज नहीं। मेरा मतलब अभी रुक जाओ, रहने दो उसे यहीं पर। क्यों मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ तो है आपके दिमाग में। क्या करना चाहती हैं? मैं सिर्फ परिहान को वापस लाना चाहती हूँ। मम्मी नहीं, ये नहीं। मतलब आप जो भी सोच रही हैं, आप कहीं ये तो नहीं चाह रही हैं कि गुड़िया से विश मांगकर पापा को वापस ले आए? हाँ, बस यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता है परिहान को वापस लाने का। वो गुड़िया बस वही कर सकती है। हाँ, वही वापस ला सकती है। लेकिन मम्मी। बेटा प्लीज सिर्फ एक बार कोशिश कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि परिहान जरूर वापस आएंगे। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? पापा वापस आ जाएं? लेकिन किस रूप में? ये सोचा है?
मैंने उनके शरीर को आग से जलाया है और आज पूरे 4 दिन हो गए हैं। इतने दिनों के बाद कैसे मम्मी, कैसे? पापा को अब उसी रूप में वापस लाना नामुमकिन है पूरी तरह से। और अब अगर वो किसी भी तरह से वापस आ भी गए तो क्या आपको सच में लगता है कि वो पापा का ही शरीर और आत्मा होगी? हाँ बेटा, वो परिहान ही होंगे। मुझे पूरा भरोसा है उस गुड़िया पर। और मम्मी, पापा के बदले अब हमारा और क्या जाएगा? क्या ये आप समझ पा रही हैं? बेटा, परिहान से जरूरी अब और क्या हो सकता है? मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब और कुछ गलत हुआ तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आखिरकार मंजुला की जिद ने अजिंक्य को गुड़िया से एक बार फिर से एक और विश मांगने पर मजबूर ही कर दिया। और एक बार फिर से वही अंधेरा, वही थरथराहट, और फिर सब कुछ शांत और सामान्य। पहले की घटनाओं से पूरे घर में सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। न तो मंजुला के मुंह से कुछ निकला और न ही अजिंक्य कुछ बोल सका, पर हर आहट के साथ उन दोनों के चेहरे पर एक डर साफ दिख रहा था। मम्मी, हमने फिर गलती कर दी है। पापा नहीं आ सकते हैं, उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। हमने ईश्वर के बनाए नियमों को बदलने की कोशिश की है। ये सही नहीं है, इसका रिजल्ट पहले से भी बुरा होगा। बेटा तुम ही बताओ, और बुरा क्या हो सकता है? आप या मैं? मेरा मतलब कहीं पापा के बदले आप? परिहान के बिना तो मैं वैसे भी जिंदा लाश ही हूँ। लेकिन मम्मी, मेरे बारे में तो सोचिए। मैं पहले ही पापा को खो चुका हूँ। अब अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। परिहान आ गए बाहर दरवाजे पर। मैं अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। नहीं मम्मी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये पापा नहीं है, वो सिर्फ एक छलावा है। अजिंक्य, हटो मेरे रास्ते से। मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाने दो। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो परिहान वापस चले जाएंगे, फिर कभी ना आने के लिए। नहीं मम्मी, एक बार शांत होकर सोचिए। देखिए उस गुड़िया को ध्यान से। ये कितने भी जादू क्यों ना कर ले, ये इसका स्वार्थी है। ये हमें कुछ भी दे नहीं रही है, सिर्फ हमसे खेल रही है। ये केवल हमारा भ्रम है कि ये गुड़िया हमारी विश पूरी कर रही है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये हमारी जरूरतों को अपना हथियार बना रही है। ये गुड़िया इस बात को प्रूफ करना चाह रही है कि ये भगवान से भी बड़ी है, और इसीलिए ये हम इंसानों के अंदर के स्वार्थ और लालच को इस कदर बढ़ा रही है कि हम इस गुड़िया को ही भगवान समझने की भूल कर रहे हैं। मम्मी, मैं समझ गया हूँ, अब आपको भी समझना होगा। सिर्फ भगवान ही है, उससे बड़ा कोई नहीं, कोई भी नहीं। अजिंक्य, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ, मुझे परिहान चाहिए। मंजुला ने अपनी पूरी ताकत से अजिंक्य को धक्का दिया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। अजिंक्य अचानक लगे इस धक्के से पूरी तरह शॉक रह गया, और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी उस गुड़िया से तीसरी और आखिरी विश मांग ली। इसके बाद एक बार फिर से अंधेरा, वही तेज घोरों की आवाज, और एक बार फिर से गहरी शांति। मंजुला ने बदहवासी में दरवाजा खोला और सामने ही एक परछाई को रोशनी बनकर वापस जाते हुए देखा, और फिर वो वहीं दरवाजे पर थम से बैठ गई। क्या हुआ मम्मी? परिहान आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वापस चले गए। मैंने ही दरवाजा खोलने में देर कर दी। मम्मी, वो पापा नहीं थे, सिर्फ एक परछाई थी। परछाई। इस दुनिया का सबसे बड़ा रूल है कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत अजिंक्य ने अपने डैड को खोकर चुकाई थी। उसने 3 लेग डॉल से अपनी विश मांगकर बहुत सारे पैसे तो हासिल कर लिए थे, पर अपने डैड को खोकर। लेकिन जब उसकी मां अपने पति परिहान का खोना सह नहीं सकी,
तो उसने डॉल से एक और विश मांगी। वो विश थी परिहान को वापस पाने की, पर उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसकी वो विश पूरी होगी। यानी परिहान वापस तो आ जाएगा, मगर क्या जाने किस शक्ल में। और जब अजिंक्य ने प्रेत जैसी एक परछाई को अपने घर की ओर आते देखा, तो वक्त रहते ही उसने आने वाले खौफ को पहचान कर तीसरी विश मांग ली, अपनी मां की विश पूरी न होने की विश। और बस हर एक विश के साथ 3 लेग डॉल के एक एक पैर टूटते जाने से अब डॉल के तीनों लेग्स टूट चुके थे, जिसका मतलब था कि अब उस डॉल का खौफ उनकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी जा चुका था, हमेशा के लिए।